स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं। वहां जिस तरह से रणसज्जा हुई है और जिस तरह से भाजपा का कुनबा बिखरा है और अभी भी जिस तरह का जो रण है, अब योगी जी का आपने हमें एक क्लिप दिखाया, जो उनकी भाषा है, पेशेवर गुंडों और बदमाशों को फिर से बिलों में घुसेड़ देंगे टाइप का जो उनका है, जो अंदाज है, ये जो अंदाज उनका है। और जो अभी हम आदरणीय दुबे जी जो कह रहे थे कि जो कुछ रॉबिन हुड हल्के जो हल्की सी नुमाइश करी के कुछ बिल्डिंग विल्डिंग गिरा करके उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़े तो चला दी है, तो उन जो भी किया हो, ये इसका असर अच्छा नहीं हुआ, बहुत नेगेटिव असर गया जिस तरह उन्होंने राज किया। जो वहां पर स्थिति रही है वो कहते हैं गुंडा राज। ठीक है, मानते हैं कि भाजपा के इस तरह के प्रादुर्भाव से पहले हमारे राजनीतिक संस्कारों में गड़बड़ियां थी, हमारी समाज में बहुत गड़बड़ियां थी। अगर ये न होती तो भाजपा इस तरह से ना आती। और अपराध थे, लोग राजनेताओं ने अपराधियों पर हाथ रखा, बात सही है, लेकिन उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया कि बलात्कारियों के पक्ष में एक जातियों को खड़ा कर देना, जातीय जंग शुरू कर देना। हाथरस का केस, उन्नाव में तो अजीब किस्म का केस हुआ। आपने क्या किया, आते ही आपने लोगों को ठोका। इंडियन एक्सप्रेस में एक सीरीज चली लंबी सी इनकाउंटर्स पे, कैसे मारा आपने, क्या आपका मोडस ऑपरेंडी था काम करने का, क्या ये शासन है, क्या ये सुशासन था? आपने जो लोग अपने लिए न्याय मांग रहे थे, ठीक है, आपके नजर में वो न्याय नहीं था, अन्याय था, उन पर सीधे सीधे गोली चलाए अपने सीएनआर से जब जब हुआ उसमें। और जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, और ऐसे लोगों पर आपका हाथ है जो लोग जेनोसाइड की बात करते हैं, उनको लेके आप घूम रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप मरे जा रहे हैं। तो आपका चरित्र स्पष्ट हो चुका है। और ये जो है ना, हमारे जो राजनेता हैं वो हम जनता को मूर्ख समझे बैठे। इस हमेशा से होता रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब ये मान लिया गया है कि हमने इनका दिमाग पूरी तरह खाली कर दिया है। हमारी व्हाट्सएप इंडस्ट्री, हमारी आईटी ने ठीक ठाक दिमाग को माइंड वॉश कर दिया है, इनके पास दिमाग है नहीं है वोटर्स के पास। लेकिन सब ये सच नहीं है, सच नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की जो मित्रों से जानकारी मिलती है तो ऐसा नहीं है। वहां का वोटर ठीक ठाक इसमें से इस समय जागरूक है। आपने अगर अगर ओवैसी साहब आ रहे हैं या मायावती जी चल रही हैं, डेफिनेटली दोनों की जो रणनीति वोट कटवा की है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरठ की बात करते हैं, मेरठ में ही अभी कल मेरे 2-3 मित्रों से बात हो रही थी, तो वहां साफ है, साफ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कोई भी आ जाए, हम तो एक ही जगह जाएंगे। सीधा सीधा स्पष्ट, ये दरार उन्होंने जो पैदा की है, जो जो दीवार खड़ी की है, उसका दूसरा पहलू भी है। आपने एक मोर्चा खुद खोला है अपने लिए लड़ने के लिए। ठीक है, समाज में थोड़ा सा आपने अब जातियों के आधार पर आपने बांटा है, कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन लोग संभल रहे हैं, समझ रहे हैं। किसान आंदोलन के रूप में एक अच्छी घटना हुई है हमारे देश में, जिसने समाज को जोड़ने का काम किया और उसका भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। उसकी किसान आंदोलन के बहुत से आयाम थे और उसने पूरे समाज में बहुत तरह की पॉजिटिव वाइब्स भेजी हैं और उनका इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखने वाला है। और जो बेअंदाजी है लखीमपुर वाले प्रकरण में, जिस तरह से बेअंदाजी ऊपर से दिखाई जा रही है, उसका भी तो कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ये कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगता है खुद ही अपने पूरे अच्छे दिन खत्म करने की रणनीति बना रही है। तो ये तो जनरल एक बात हुई। उत्तराखंड की आपने बात की, तो उत्तराखंड में ये वही रणनीति है। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। यहाँ भी राजनीतिक संस्कार वही हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। थोड़ा सा पहाड़ी राज्य है, कुछ थोड़ी बहुत भिन्नताएं होती हैं। हरक सिंह वाले प्रकरण की आपने बात की, तो हरक सिंह जी ने की डील थोड़ा कमजोर पड़ गई है। वो जिस तरह से आए हैं उनको पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है और मंत्री पद से हटाने के साथ में पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। तो आज की डेट में आप हरक सिंह जी को लेकर के कई जुमले, कई कविताएं बनाते रहते हैं। आज व्हाट्सएप पे उनको जो हरक थरक फरक सरक सनक इस तरह के जो तुकों के साथ में उन पे आज बहुत सारी कविताएं देखने को मिली। कोई करेंगे आ गया फर्क, आ गया हरक, अब पड़ेगा फर्क। कोई कह रहा आ गया फर्क, अब इनका भी बेड़ा गर्क।
तो दोनों तरह की चीजें हैं। हरक सिंह जी अगर कुनबे के साथ में आते जैसे पहले बार आते तो भाजपा को शायद कांग्रेस को बेहतर काफी कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन अब वो जिस तरह से आ रहे हैं, अब तो उमेश शर्मा काऊ भी उनके साथ नहीं जा रहे हैं। उनके साथ जो है ये प्रणब कुमार प्रणब चैंपियन भी उनके साथ नहीं जा रहे हैं, जो केदारनाथ और यमुनोत्री और रायपुर के उमेश काऊ उनके साथ में नहीं जा रहे हैं। तो इनके अब वो थोड़ा सा अकेले से पड़ गए हैं। तो हरक सिंह के आने का जो यहाँ के रण में कांग्रेस में आने का इस समय कोई बहुत कांग्रेस में बहुत अंतर पड़ेगा ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो अंतर पड़ेगा। हरक सिंह चुनाव लड़वाते भी हैं और हरक सिंह को लेने के पीछे एक खास बात ये भी है कि भाई वो साधन संपन्न आदमी है, वो थोड़ा मदद करेंगे कांग्रेस को, आर्थिक मजबूती भी देंगे। खूब सबसे मालदार आदमी है, ठीक ठाक मालदार आदमी है, तो उधर उधर करेंगे। वो तो कांग्रेस में रहकर भाजपा में रहकर कांग्रेस में टिकट बांट देते हैं, तो इस तरह के सक्षम आदमी है। 2 साल पहले तक आम आदमी पार्टी का चेहरा वही थे। आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति यही थी कि हरक सिंह को ले आओ। हरक सिंह जी की इच्छा ये है कि साहब आज वो कह भी रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग, राजनाथ सिंह तो मेरे साथ के थे और ये जो मुख्यमंत्री बना तीरथ सिंह ये तो मेरा विद्यार्थी रहा, और ये लोग कहाँ पहुंच गए और मैं कहाँ हूं। तो उनके मन में वो जो महत्वाकांक्षा है कि मुझे यहाँ का सीएम बनना है। लग रहा होगा कि देखिए अब जो हरीश रावत जी हैं, हरीश रावत जी बेचारे 70-72 साल के हो चुके हैं। एक टर्म मिला जैसे तैसा, जो उनका अपना खेल था, अपने जैसा कुछ खेलते हैं उस हिसाब से खेले, जो उनके साथ उस तरह की चीजें हुई। अब कांग्रेस में जो हाल इस समय है, तो कांग्रेस जो राहुल की कांग्रेस है उनका उसका साफ मैसेज है कि भाई आपको यंग लीडर को डेवलप करना चाहिए था। हरीश रावत जी ने ये नहीं किया, तो हरीश रावत जी को उन्होंने उस तरह वेटेज नहीं दिया, सीधा सीधा चेहरा नहीं बनाया। हरक सिंह जी ने ट्वीट्स वगैरह करके वो, और हरीश रावत जी ने ट्वीट्स वगैरह करके एक माहौल बनाया कि मैं ही लीड कर रहा हूं यहाँ पर चीजों को। खैर जो भी है, ये इस समय जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, ये स्थिति नहीं ऐसी नहीं है कि कांग्रेस क्लियर कट विन कर रही है, और ये स्थिति नहीं है कि कांग्रेस बहुत सहज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ रंग डाला है, वो राष्ट्रीयता का जो रंग, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भारत और फौजियों को पकड़ के जो रंग डाला है, उस रंग का असर अभी भी यहाँ भी दिख रहा है। और इस मैदान में ही आते हैं यदि नरसिंहानंद और ये माता जी और पलाता जी जो भी आते हैं साधु संत, वो यही यहाँ भी हलचल पैदा है। मैंने राजीव जी काफी पहले हम लोग राजनीति में शुरू करे तब मैंने आपसे कहा था कि देखते जाइए आखिरी क्षण में क्या होगा। तो मैं तो कामना कर रहा हूं कि ठीक ठाक इसी माहौल में, इसी बुढ़ में चुनाव हो जाए तो ठीक ठाक है। जो देश का माहौल है, जिस तरह ये हताशा बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो हताशा बढ़ रही है, उसको लेकर अभी भी डर लगता मुझे तो, कि आगे 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 कहीं कहीं कोई ऐसा सीन ना हो जाए कि चीजें हमें चुनाव में जाते जाते कुछ और खराब दृश्य देखने को मिले। बहरहाल उत्तराखंड की आपने बात की, तो यहाँ पर हरक सिंह के जाने के बाद ठीक है, एक सदस्य बढ़ा, कुछ और सदस्य बढ़ेंगे अभी, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काउंटर कर रहे, अभी 2-3 कांग्रेसी उनके नजर में है। आज सविता आर्य चली गई है, जो यहाँ की महिला अध्यक्ष थी, और नैनीताल सीट में यशपाल आर्य के बेटे जो है संजीव आर्य को आगे किए जाने की वजह से, तो अब ये थोड़ा थोड़ी दोनों तरफ चल रही है, और इसीलिए दोनों बड़ी पार्टियां टिकट अभी फाइनल नहीं कर पा रही हैं, कि अभी अभी उनको इंतजार है। अभी हरक सिंह क्या खेल खेलने जा रहे हैं, उनने पार्टी ज्वाइन नहीं करी। कांग्रेस जो दिल्ली गए थे, कह तो रहे हैं कि वो सोनिया गांधी से नहीं मिले, लेकिन यहाँ खबरें आई कि उन्होंने कांग्रेस के में बातचीत कर ली है, कुछ डील भी उनकी हो गई है। तो अभी फाइनल सीन क्या होने जा रहा है, हरक सिंह क्या अभी भी कुछ लोगों को तोड़ के और अपने साथ ला पाते हैं? अगर ला पाते हैं तो कांग्रेस को थोड़ा ताकत तो मिलेगी, पहले से बेहतर ताकत मिलेगी। और कांग्रेस की मुसीबत यह है कि जो दो लीडरशिप है, एक तो इंदिरा जी का जो विरासत है जिसको संभालने वाले प्रीतम सिंह और दूसरे लोग हैं, वो एक तरफ है, एक तरफ हरीश रावत है। इन दोनों की खींचतान की वजह से वो टेम्पो नहीं बन पाया, पार्टी का टेम्पो नहीं बन पाया है। नेता अपना अपना टेम्पो बनाने में लगे हुए, लेकिन जो जो पूरा देश का माहौल है, उस माहौल उसका असर यहाँ पर भी है, वो फैक्टर यहाँ पर भी है। डेफिनेटली जनता असमंजस में है, और अगर 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 ये चीजें कांग्रेस की चीजों को नहीं पकाती है तो उसका दोष सिर्फ कांग्रेस को जाएगा। जी, मोटा मोटा यही सीन फिलहाल यहाँ पर बात आप यहाँ रख रहे हैं कि जो